हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज का। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट द फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट्स बाय अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। तो ये बात तो अपने को पता ही है कि अच्छा आगे पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन अ माइका शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 एंड थिकनेस इतना 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 इज इंट्रोड्यूस्ड इन पाथ ऑफ वन ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स। तो सवाल में बेसिकली क्या बोला है कि ये YDSC में क्या होता है, दो स्लिट्स होती हैं, यहाँ स्क्रीन होता है और यहाँ पर एक माइका शीट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो अपने को पता है ना ये बात कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर खिसक जाता है ना। सेंट्रल मैक्सिमा अगर शीट नहीं होती है तो यहाँ पर बनता है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे। लेकिन अगर शीट अगर कुछ लगा दी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो वो जिस स्लिट के साइड अपन, जैसे ऊपर वाली स्लिट के सामने अपन वो जो माइका शीट है वो लगाएं, तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो ऊपर खिसक जाता है। ठीक है, तो लेट से कि ये जो शिफ्ट है वो y है, ठीक है ना। ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये y डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है अब आगे देखते हैं। तो shifts by a certain distance on the screen when a mica sheet of refractive index इतना 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 is introduced in the path of one of the interfering waves। ठीक है, तो इस शिफ्ट को मैं कितना मान लिया, y मान लिया। अब the mica sheet is then removed and the distance between the screen and the slits is doubled। मतलब क्या किया है, स्क्रीन को डबल दूरी पे ले गया, यहाँ पर ले गया और इस माइका की जो शीट है उसको हटा दिया। ठीक है, माइका की शीट को हटा दिया तो क्या होएगा, अब सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, मैं सेकेंड वाले सेटअप को ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से लाइट आएगी यहाँ पर और सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, नाउ इट इज़ फाउंड दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव मैक्सिमा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होती है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, इट इज़ फाउंड दैट द फ्रिंज विड्थ इज सेम एज द ऑब्जर्व्ड फ्रिंज शिफ्ट। फ्रिंज शिफ्ट को मैं कितना माना था, y माना था। ठीक है, तो ये बोला है क्वेश्चन में कि पहले जब माइका को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सेंट्रल मैक्सिमा से जितना ऊपर ये था, सॉरी सेंटर पॉइंट से जितना ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा था, यानी कि फ्रिंज पैटर्न में जितना शिफ्ट आया था ऊपर, उतना बड़ा अब जो सेकेंड सेटअप है जिसमें माइका नहीं है, अब इस एक्सपेरिमेंट में उतना जो है फ्रिंज विड्थ है। ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, ओमेगा इज इक्वल टू वाई। इस पूरे क्वेश्चन का सार जो है वो यही है। ठीक है ना, कि फर्स्ट सेटअप में जो शिफ्ट आया था वो सेकेंड सेटअप के फ्रिंज विड्थ के बराबर है। ठीक, अब देखो भाई, अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट सेटअप की। ठीक है, फर्स्ट सेटअप में अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया हुआ है, थिकनेस 1.964 माइक्रोन दी हुई है। ठीक है, वो सब यूज़ कर लेंगे अपन। अपने को क्या पता है, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर बनता है, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस यानी कि d साइन थीटा इस ऑब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की वजह से जो एडिशनल पाथ आता है वो कितना आता है, t इंटू म्यू माइनस 1 इतना आता है। ठीक है, अब d साइन थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, d टैन थीटा बोल सकता हूँ क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, और टैन थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, y बाई डी, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, कैपिटल D। ठीक है, तो साइन थीटा को टैन थीटा बोला और टैन थीटा को लिखा मैं y बाय कैपिटल D। ठीक, तो ये हो जाएगा y बाई कैपिटल D। ओके, और ये हो जाएगा t इंटू म्यू माइनस 1। और सेकेंड केस में जब माइका को हटा दिया गया है तो जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी है भाई, वो होएगी लैम्डा इंटू डी बाई डी होता है, कैपिटल D बाई डी, पर यहाँ पर स्क्रीन के डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, यानी ट्वाइस d लिखूंगा मैं अपॉन स्मॉल d। स्मॉल d क्या है भाई, ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है। ठीक, तो नए केस में ओमेगा इतना जो फ्रिंज विड्थ है w वो इतना आ गया, और पुराने केस में इस y की वैल्यू क्या आई भाई, यानी कि फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू क्या है, t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी बाई डी। तो बेसिकली मेरे को करना क्या है, मेरे को इस क्वांटिटी को
और इस क्वांटिटी को इक्वेट करना है, ठीक है ना, जो मैं आपको शुरू ही में बताया यहाँ पर। ठीक है, तो कर लेते हैं इक्वेट। तो क्या आएगा, t इंटू म्यू माइनस 1 इंटू डी बाई डी इज इक्वल टू लैम्डा 2d बाई डी। डी से डी कट गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, है ना, और लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा ही क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, तो लैम्डा ही निकालना है अपने को। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी t इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, 1.964 माइक्रोन। माइक्रोन मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर, तो 10 का पावर माइनस 6 इंटू म्यू माइनस 1। म्यू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 सॉरी, हाँ ठीक है 1.6 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा भाई, 0.6, ठीक है, अपॉन 2। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर ये जो पीछे दिया हुआ है, पीछे कितना दिया हुआ है देखो, ये 590 नैनोमीटर दिया हुआ है, पर आप कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 590 से थोड़ा कम आता है, उसको अप्रॉक्सीमेट करके दिया हुआ है, ये आता है 589, है ना, 589.2 नैनोमीटर आएगा, ठीक है। तो बुक में पीछे उसको अप्रॉक्सीमेट करके 590 माइक्रोमीटर बोल दिया है, नैनोमीटर बोल दिया है, ठीक है ना। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, 589 नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 590 नैनोमीटर, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो आपको, है ना। तो बाय।